क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच दूर बैठे किसी व्यक्ति या घटना को कैसे प्रभावित कर सकती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को जोड़ता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट और आपका अवचेतन मन मिलकर कैसे आपकी छुपी हुई ऊर्जा को जागृत करते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है, कैसे आपकी सोच और ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे ब्रह्मांड से जुड़कर आपकी छुपी हुई शक्ति को जागृत करता है, विज्ञान और ध्यान का अद्भुत संगम। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, निकोला टेस्ला और नेपोलियन हिल जैसे महान विचारकों के उद्धरणों के साथ यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कैसे आप भी अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े सेल्फ मास्टरी की इस जर्नी में। Once you master quantum entanglement, your subconscious unlocks your hidden energy. जब आप क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझ लेते हैं और उस पर महारत हासिल कर लेते हैं, तब आपके अवचेतन मन की गहराई में छिपी हुई ऊर्जा स्वतः सक्रिय हो जाती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दो कण आपस में इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि चाहे वे कितनी भी दूरी पर हों, एक कण में कोई भी बदलाव आने पर दूसरा कण भी तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे वह ऊर्जा हो, विचार हो या भावनाएं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने भीतर की छिपी शक्ति और ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति, रचनात्मकता और आकर्षण की शक्ति बढ़ती है। यह एक मानसिक स्तर का विकास होता है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और इरादों के माध्यम से वास्तविकता को प्रभावित करने लगते हैं। यही प्रक्रिया आपके जीवन में बदलाव लाने की चाबी बनती है। एक क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? क्वांटम एंटेंगलमेंट एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो या दो से अधिक कण, पार्टिकल्स, इस तरह से जुड़ जाते हैं कि चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हों, उनमें से किसी एक में बदलाव होने पर दूसरा कण तुरंत प्रतिक्रिया देता है, बिना समय गंवाए। क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स का एक अत्यंत रहस्यमय और क्रांतिकारी सिद्धांत है। इसे पहली बार 1935 में अल्बर्ट आइंस्टीन, बोरिस पोडोल्स्की और नाथन रोसन ने अपने एक पेपर में उठाया, जिसे बाद में ईपीआर पैराडॉक्स कहा गया। हालांकि आइंस्टीन ने क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक अधूरा सिद्धांत माना, फिर भी आज के समय में यह सिद्ध हो चुका है कि यह प्रभाव असली है। उदाहरण: यदि आप एक फोटॉन को उल्टा घुमाएं और वह किसी दूसरे फोटॉन से एंटेंगल है, तो दूसरा फोटॉन तुरंत उसी दिशा में प्रतिक्रिया करेगा, भले ही वे लाखों मील दूर हों। जब दो कण, जैसे कि फोटॉन, इलेक्ट्रॉन या परमाणु, एक दूसरे के साथ किसी विशेष तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, तो वे एंटेंगल हो सकते हैं, यानी उनका राज्य, स्टेट, एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाता है। भले ही उन्हें लाखों मील की दूरी पर अलग क्यों न कर दिया जाए, उनमें से एक में कोई बदलाव होता है, तो दूसरा भी तुरंत, बिना किसी देरी के, उसी तरह बदल जाता है। यह व्यवहार शास्त्रीय, क्लासिकल, भौतिकी के नियमों के बाहर है। अल्बर्ट आइंस्टीन को यह बात स्वीकार करना मुश्किल था कि दो कणों के बीच इतनी दूर होने के बावजूद सूचना बिना किसी माध्यम और समय के तुरंत एक से दूसरे तक पहुंच सकती है। उन्होंने इस पर टिप्पणी की, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, दूरी पर घटने वाली रहस्यमय क्रिया। उनका मानना था कि शायद हमें अभी ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। आज के युग में कई प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट वास्तविक है। विशेष रूप से 1980 के दशक में एलन एस्पेक्ट द्वारा किए गए प्रयोगों में यह सिद्ध किया गया कि बेल्स थ्योरम के अनुसार दो कणों के बीच कोई छुपा हुआ क्लासिकल वेरिएबल नहीं है, यानी एंटेंगलमेंट सचमुच क्वांटम स्तर पर एक रियल घटना है। उदाहरण: एक सरल दृष्टांत। मान लीजिए आपके पास एक फोटॉन की जोड़ी है और बी, और दोनों एक साथ एक प्रक्रिया के दौरान बने हैं। उन्हें इस तरह से तैयार किया गया है कि उनका स्पिन, घूर्णन दिशा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप फोटॉन को धरती पर रखते हैं। फोटॉन बी को अंतरिक्ष में चंद्रमा पर भेज देते हैं। यदि आप फोटॉन का स्पिन बदलते हैं,
तो फोटॉन बी का स्पिन भी उसी क्षण बदल जाएगा, बिना कोई सिग्नल भेजे, बिना कोई माध्यम उपयोग किए। यह ही क्वांटम एंटेंगलमेंट है। क्वांटम एंटेंगलमेंट यह संकेत देता है कि ब्रह्मांड में वस्तुएं केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और सूचना के सूक्ष्म स्तर पर भी गहराई से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि हम और ब्रह्मांड की अन्य चेतनाएं भी किसी ऊर्जात्मक नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़ी हैं। यह ऊर्जा का संपर्क समय और स्थान की सीमा से परे है। वास्तविक दुनिया में उपयोग। क्वांटम एंटेंगलमेंट पर आधारित तकनीकों का विकास हो रहा है। एक क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बेहद सुरक्षित संचार प्रणाली जिसमें संदेश को क्वांटम स्तर पर ट्रांसमिट किया जाता है। 2 क्वांटम टेलीपोर्टेशन, जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना भौतिक माध्यम के स्थानांतरित करना। 3 क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपरफास्ट कंप्यूटर जो एंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन का उपयोग कर कार्य करते हैं। आध्यात्मिक या चेतना का दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन, योग और उपनिषदों में भी ऐसी अवधारणाएं मिलती हैं जहां यह बताया गया है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। यह वाक्य भी बताता है कि हम सभी गहराई से जुड़े हुए हैं, चाहे भौतिक रूप से अलग क्यों न हो। निष्कर्ष, क्वांटम एंटेंगलमेंट केवल एक विज्ञान का नियम नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस सूक्ष्म सच्चाई की ओर संकेत करता है जिसे प्राचीन ऋषि और आधुनिक वैज्ञानिक दोनों पहचानने लगे हैं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचार, भावना और चेतना भी दूरदराज के स्थानों को प्रभावित कर सकते हैं अगर हम उनकी शक्ति को समझें और नियंत्रित करना सीखें। 2 क्वांटम एंटेंगलमेंट और अवचेतन मन का संबंध। मानव शरीर और मस्तिष्क भी ऊर्जा से बने हैं। हमारी सोच, भावनाएं और संकल्प सूक्ष्म ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशंस के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि हर वस्तु और व्यक्ति आपसे ऊर्जा स्तर पर जुड़ा हुआ है, तब आप अपने विचारों के माध्यम से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, इस प्रक्रिया का हिस्सा होता है। वह उन ऊर्जा कंपन को ग्रहण करता है और उनका उत्तर देता है। नील्स बोहर और हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने माना है कि पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, की चेतना ही क्वांटम स्तर पर कणों के व्यवहार को प्रभावित करती है। यानी आपका अवचेतन मन ब्रह्मांडीय वास्तविकता से जुड़ा होता है। 2 क्वांटम एंटेंगलमेंट और अवचेतन मन का संबंध। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों से नहीं बना है, हम ऊर्जा से बने हैं। हमारा मस्तिष्क, हृदय, कोशिकाएं सभी विद्युत और चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। हमारी भावनाएं, विचार, इच्छाएं सबके पीछे भी ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन, वाइब्रेशंस होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, Everything is energy and that's all there is to it. इसका अर्थ है कि जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं, हम वास्तव में ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे होते हैं और वह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है। क्वांटम एंटेंगलमेंट से संबंध कैसे बनता है? क्वांटम एंटेंगलमेंट यह सिद्ध करता है कि 2 कण आपस में इतनी गहराई से जुड़े हो सकते हैं कि एक में हुआ परिवर्तन दूसरे में तुरंत असर डालता है, भले ही वे किसी भी दूरी पर हों। अब यदि हमारे विचार और भावनाएं भी ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशंस हैं, और ये कंपन ब्रह्मांडीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं, तो ये कंपन उन चीजों, लोगों, घटनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, एंटैंगल्ड। अवचेतन मन की भूमिका। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो हमारे जीवन के 90 से 95% कार्यों को नियंत्रित करता है। आदतें, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, विश्वास प्रणाली, आत्मछवि और स्मृतियों को संचालित करता है। नींद, ध्यान या ट्रांस की अवस्था में सक्रिय होता है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, तो वह अवचेतन मन में बैठ जाता है और ऊर्जात्मक स्तर पर ब्रह्मांड में कंपन करने लगता है। अब यहां आता है क्वांटम एंटेंगलमेंट का लिंक। आपके अवचेतन विचार और विश्वास, जिनमें ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा नेटवर्क से जुड़ जाते हैं। और यह ऊर्जा आपके जीवन में उन्हीं जैसी घटनाओं, लोगों, परिस्थितियों को आकर्षित करती है। यह प्रक्रिया एंटेंगलमेंट जैसी ही है। उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन यह सोचता है, मैं एक सफल लेखक बन रहा हूं।
वह इस विचार को गहराई से महसूस करता है, बार बार दोहराता है और कल्पनाओं में उस स्थिति को देखता है। यह विचार अब उसके अवचेतन मन में गहराई तक बैठ गया है। यह विचार अब ऊर्जात्मक कंपन बनकर ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहा है। अब वह ब्रह्मांड में उन विचारों, अवसरों और लोगों से एंटैंगल हो गया है जो उस लक्ष्य को वास्तविक बना सकते हैं। उसे अचानक एक किताब का प्रस्ताव मिल सकता है, एक प्रकाशक संपर्क कर सकता है, या उसे एक कोर्स मिल सकता है। यह क्वांटम आकर्षण का एक रूप है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम भौतिकी में एक अत्यंत रोचक सिद्धांत है, ऑब्जर्वर इफेक्ट, पर्यवेक्षक प्रभाव। नील्स बोहर और वर्नर हाइजेनबर्ग जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सिर्फ देखने भर से ही कण का व्यवहार बदल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चेतना, कॉन्शियसनेस, सिर्फ एक अनुभव करने वाली शक्ति नहीं है, यह वास्तविकता को निर्माण करने वाली शक्ति भी है। और हमारा अवचेतन मन, चेतना का ही वह हिस्सा है जो लगातार देख और फील कर रहा होता है बिना हमें बताए। इसका परिणाम, जब आप किसी विचार को बार बार अपने अवचेतन में डालते हैं, तो आप क्वांटम स्तर पर उस विचार से एंटेंगल हो जाते हैं और वह विचार वास्तविकता बनने लगता है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण से भारत के ऋषिमुनियों ने हजारों साल पहले जो कहा था, वह आज क्वांटम भौतिकी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो रहा है। यद भावम तद भवति, जैसा भाव होगा वैसी ही सृष्टि बनेगी। उपनिषद, मन एव मनुष्याणा कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। भगवद गीता, यह सिद्ध करता है कि मन की गहराई, अवचेतन और ब्रह्मांड की वास्तविकता के बीच सीधा संबंध है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिद्ध करता है कि सब कुछ ऊर्जा से बना है और आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। आपका अवचेतन मन विचारों को ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में भेजता है, जो उन कंपन से जुड़ी चीजों को आकर्षित करता है। चेतन और अवचेतन की यह शक्ति ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। यह विज्ञान, अध्यात्म और चेतना का अद्भुत संगम है। 3 अवचेतन मन और छिपी हुई ऊर्जा, सबकॉन्शियस माइंड एंड हिडन एनर्जी। अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे जीवन के 95% कार्यों को नियंत्रित करता है, आदतें, भावनाएं, विश्वास, भय और जीवन के निर्णय। जब आप क्वांटम एंटेंगलमेंट की समझ को अवचेतन मन के साथ जोड़ते हैं, तो आप असीम ऊर्जा और अवसरों को अनलॉक कर सकते हैं। उदाहरण, जब आप प्रतिदिन किसी सकारात्मक विचार, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, का अभ्यास करते हैं और यह भावना गहराई से अवचेतन में बैठ जाती है, तो वह विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर वास्तविकता में बदलने लगता है। जैसे एक मां को दूर रहकर भी बच्चे की पीड़ा महसूस होती है, यह भी एक प्रकार का भावनात्मक एंटेंगलमेंट है। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आपके जीवन के लगभग 95% कार्यों को नियंत्रित करता है। आपकी आदतें, भावनाएं, आत्मछवि, विश्वास प्रणाली और डर इसी में मौजूद होते हैं। यह लगातार जानकारी को रिकॉर्ड करता है, भले ही आप उसे महसूस न करें। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन एक हिमखंड, आइसबर्ग की तरह है, केवल 5% चेतन है, शेष 95% अवचेतन और अचेतन। छिपी हुई ऊर्जा क्या है? आपके विचार, भावनाएं और विश्वास सिर्फ मानसिक धारणाएं नहीं हैं, वे ऊर्जा के रूप में कंपन करती हैं। यह ऊर्जा आपके शरीर और ब्रह्मांड में फैलती है। अगर यह ऊर्जा बार बार एक ही दिशा में जाती है, तो वह हकीकत, रियलिटी को प्रभावित करने लगती है। निकोला टेस्ला ने कहा था, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। क्वांटम एंटेंगलमेंट और अवचेतन का संबंध। जब आप कोई विचार अपने अवचेतन मन में बार बार डालते हैं, तो वह विचार ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। ब्रह्मांड के ऊर्जा नेटवर्क से एंटैंगल हो जाता है, जैसे 2 कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और वह ऊर्जा समान प्रकार की घटनाओं, लोगों और अवसरों को खींचने लगती है। इसे ही कहा जा सकता है, आपका अवचेतन ब्रह्मांड के साथ संवाद करता है। उदाहरण 1, सकारात्मक विचार और हकीकत। आप रोज सुबह उठकर कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं।
पहले दिन यह एक साधारण वाक्य है। जब आप इसे भाव से दोहराते हैं, उसका कंपन गहराई से अवचेतन में बैठने लगता है। कुछ दिनों में आपका शरीर, हाव भाव, निर्णय लेने की शक्ति बदलने लगती है। अब यह विचार ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ गया है। आपके आसपास आत्मविश्वास से जुड़ी परिस्थितियां बनने लगती हैं। आपको लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। अवसर स्वयं आकर आपको चुनते हैं। आप निर्णय लेने में हिचकिचाते नहीं हैं। यह विचार से वास्तविकता की यात्रा है, पावर्ड बाय क्वांटम एंटेंगलमेंट प्लस सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। उदाहरण 2, माँ और बच्चे का भावनात्मक एंटेंगलमेंट। एक माँ को कई बार अपने बच्चे की तकलीफ का एहसास दूर बैठे भी हो जाता है। बच्चे ने कुछ कहा नहीं होता, माँ ने देखा नहीं होता, फिर भी वह बेचैन हो जाती है। यह भावनात्मक एंटेंगलमेंट, इमोशनल एंटेंगलमेंट है। माँ और बच्चे की ऊर्जा आपस में इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि उनके अवचेतन स्तर पर कंपन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे आज क्वांटम भौतिकी सिद्ध कर रही है। वैज्ञानिक समर्थन, न्यूरल एंड एनर्जी फील्ड्स। एक हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने दिखाया है कि मानव हृदय और मस्तिष्क से निकली ऊर्जा तरंगें दूसरों की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। खासकर जब भावनाएं गहन हो। 2 डॉक्टर जो डिस्पेंजा के कार्यों में यह दर्शाया गया है कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट इरादे और भावना के साथ बार बार दोहराते हैं, तब हमारा अवचेतन मन उन कंपन को ब्रह्मांड में भेजता है और हकीकत को प्रभावित करता है। व्यावहारिक तकनीकें, टेक्निक्स टू यूज दिस एनर्जी। 1. डेली अफर्मेशंस। दिन में कम से कम 5 मिनट। मैं सुरक्षित हूं। मैं सशक्त हूं। मैं प्रेममय हूं। इन विचारों को भाव से दोहराएं, केवल शब्दों से नहीं। 2. थीटा स्टेट प्रोग्रामिंग। जब आप नींद में जाने के पहले या उठते ही होते हैं, उस वक्त मस्तिष्क थीटा वेव्स में होता है। यह स्थिति अवचेतन में जानकारी डालने का सबसे शक्तिशाली समय है। 3. विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छित वास्तविकता को दृश्य रूप में कल्पना करें जैसे वह पहले से घट चुकी है। इससे वह ऊर्जा बनती है जो ब्रह्मांड में प्रसारित होकर उसी प्रकार की चीजों से जुड़ जाती है। निष्कर्ष। अवचेतन मन केवल एक मानसिक संरचना नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक केंद्र है। जब आप अपने विचारों को बार बार दोहराते हैं, वे क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। यह संबंध एंटेंगलमेंट जैसा है, तेज, गहरा और अदृश्य। यदि आप अपने अवचेतन को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन की छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। यही असली आत्मिक शक्ति है, विज्ञान और आत्मा का संगम। 4. व्यवहारिक उपयोग। कैसे करें इस ज्ञान का प्रयोग? रात्रि में सोने से पहले या सुबह जागने के बाद, जब मस्तिष्क थीटा ब्रेनवेव में होता है, थीटा स्टेट, तब आप सबसे अधिक एंटेंगल होते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से। उस समय अपने संकल्पों, अफर्मेशंस को दोहराएं जैसे, मुझ में असीम ऊर्जा है। मेरा अवचेतन मेरे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल रहा है। कुछ समय में यह विचार आपकी वास्तविकता में प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि आपने अवचेतन और ब्रह्मांड दोनों को एक साथ जोड़ दिया। क्वांटम एंटेंगलमेंट और अवचेतन मन के सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए 2 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। एक असही समय, जब मस्तिष्क थीटा वेव अवस्था में होता है। 2 सही अभ्यास, संकल्प, एफर्मेशन प्लस भावना प्लस दोहराव। 1. थीटा अवस्था, थीटा ब्रेनवेव स्टेट क्या है? मस्तिष्क की 5 मुख्य तरंगें होती हैं: गैम्मा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, स्थिति। बीटा 13-30 हर्ट्ज जागृत सोच, तनाव। अल्फा 8-12 हर्ट्ज शांति, विश्राम। थीटा 4-8 हर्ट्ज ध्यान, नींद से पहले बाद, गहन अवचेतन अवस्था। डेल्टा 0.5-4 हर्ट्ज गहरी नींद। गैम्मा 30-100 हर्ट्ज उच्च सोच। थीटा अवस्था वह समय है जब आपका चेतन मन शांत हो जाता है, अवचेतन मन खुलता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा क्वांटम एंटेंगलमेंट संभव होता है। यह अवस्था आती है सुबह जागने के तुरंत बाद, 4-8 मिनट।
रात को सोने से ठीक पहले, ध्यान या प्राणायाम के बाद, बहुत गहराई से संगीत सुनते समय, बाइनॉरल बीट्स। 2. उस समय क्या करना चाहिए? 1. अफर्मेशंस, संकल्पों की पुनरावृत्ति। जब मस्तिष्क थीटा अवस्था में हो, तब बार बार निम्न विचार बोलें या मन में दोहराएं। मुझ में असीम ऊर्जा है। मेरा अवचेतन मेरे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल रहा है। मेरे विचार मेरी हकीकत बनाते हैं। मैं हर दिन सफलता, प्रेम और संतुलन की ओर बढ़ रहा हूं। इन्हें कहते हुए भावना महसूस करें। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना। उन संकल्पों को दृश्य रूप में कल्पना करें, जैसे आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप शांत, आत्मविश्वासी हैं। आप उस लक्ष्य को पा चुके हैं जिसे आप चाहते हैं। इस कल्पना में भावनाएं जोड़ें, हर्ष, आभार, संतोष। भावना ऊर्जा जो ब्रह्मांड से जुड़ती है। 3. अभ्यास कैसे करें? डेली प्रैक्टिस रूटीन। रात में सोने से पहले 1. बिस्तर पर लेटें। 2. अपनी आंखें बंद करें। 3 बार गहरी सांस लें। 4. मन को शांत करें। 5 10 बार अपने संकल्प बोलें। 6. कल्पना करें कि वह सच हो चुका है। 7. उस भावना में सो जाएं। सुबह जागते ही 1. उठते ही मोबाइल को न छुएं। 2. 5 मिनट आंखें बंद करें। 3. वही संकल्प दोहराएं। 4. सकारात्मक भावना से दिन शुरू करें। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, The moment you wake up and open your eyes, you have the chance to build a new mind. 4. विज्ञान की पुष्टि। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जब हम बार बार एक विचार को दोहराते हैं, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, यानी सोच और भावनाएं बदलती हैं। एपिजेनेटिक्स, हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं, यानी आप अपने स्वास्थ्य और भविष्य को बदल सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स, जिस चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, वह एनर्जी के रूप में कोलैप्स होकर हकीकत बनती है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। 5. उदाहरण, यह कैसे असर करता है? उदाहरण 1. आप हर रात कहते हैं, मुझे आत्मसम्मान मिलता है और मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। कुछ ही हफ्तों में आप आत्मसंवाद में बदलाव महसूस करेंगे। दूसरे लोग आपकी मौजूदगी को अधिक सम्मान देंगे। आप नए अवसरों को स्वीकार करने लगेंगे। उदाहरण 2. आप रोज सुबह दोहराते हैं, मेरे पास धन के कई स्रोत खुल रहे हैं। अचानक कोई नया प्रोजेक्ट, नौकरी, विचार या संपर्क आपके पास आता है। यह ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्व है। आपने कंपन भेजा और ब्रह्मांड ने उत्तर दिया। निष्कर्ष, क्यों यह तकनीक काम करती है? जब आप थीटा ब्रेनवेव अवस्था में होते हैं, तो आपका अवचेतन खुला होता है। उस समय बोले गए शब्द और कल्पनाएं गहराई तक पहुंचती हैं। यह ऊर्जा कंपन ब्रह्मांड में फैलते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से समान ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपकी हकीकत धीरे धीरे बदलने लगती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, लेकिन जो आप गहराई से महसूस करते हैं वही तेजी से आपकी हकीकत बनता है। 5. प्रेरणादायक उदाहरण, कोट्स। 1. अ डॉक्टर जो डिस्पेंजा, Where you place your attention is where you place your energy. आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं जाती है। इसका अर्थ, आपके विचार, ध्यान और एकाग्रता ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब आप किसी चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, डर, सफलता, प्रेम या धन, तो आप उस विषय में अपनी ऊर्जा निवेश कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड में ऊर्जा जहां जाती है, वहां एंटेंगलमेंट और रचनात्मकता सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। न्यूरोप्लास्टिसिटी के अनुसार, जिस विचार पर ध्यान बार बार जाता है, मस्तिष्क उसी अनुसार खुद को ढालता है। यह आपके व्यवहार और जीवन परिस्थितियों को बदल देता है। व्यवहारिक उपयोग। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, तो अपने ध्यान को बदलें। डर से हटाकर आत्मविश्वास पर, चिंता से हटाकर आभार पर। 2. निकोला टेस्ला। If you want to understand the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.
यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचें। इसका अर्थ ब्रह्मांड मूर्त नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक विशाल जाल, मैट्रिक्स, है। हर वस्तु, व्यक्ति, भावना और विचार सभी की एक ऊर्जा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, होती है। आप जिस आवृत्ति पर सोचते और कंपन करते हैं, वही ऊर्जा आप अपनी ओर खींचते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्वांटम भौतिकी सिद्ध करती है कि सभी पदार्थों का मूल स्वरूप कंपन करने वाली ऊर्जा है। आपकी भावनाएं, सोच और चेतना, ये सब कंपन की तरह कार्य करती हैं। व्यवहारिक उपयोग। जब आप उच्च कंपन वाले विचार, जैसे प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से उच्च कंपन वाले अनुभव प्राप्त करते हैं। 3. नेपोलियन हिल। Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. मन जो कुछ सोच और मान सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। इसका अर्थ कल्पना प्लस विश्वास प्राप्ति। यदि आपका मन किसी लक्ष्य की कल्पना करता है और उसे सच मान लेता है, तो वह लक्ष्य आपको मिल सकता है। अवचेतन मन इस विश्वास को योजना और ऊर्जा में बदल देता है, जो आपको क्रियात्मक मार्ग पर ले जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्लेसबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब व्यक्ति किसी नकली दवा को असली मानकर लेता है, तो शरीर वाकई में ठीक होने लगता है, क्योंकि मन ने विश्वास किया। व्यवहारिक उपयोग। अपने मन में स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। बार बार उसकी कल्पना करें और पूर्ण विश्वास रखें कि वह संभव है। यही है माइंड प्रोग्रामिंग प्लस मैनिफेस्टेशन का मूल सिद्धांत। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इन तीनों उद्धरणों से हमें जीवन का एक गूढ़ सूत्र मिलता है। आपका ध्यान आपकी ऊर्जा है। आपकी ऊर्जा आपकी वास्तविकता बनाती है। और आपकी कल्पना आपके भाग्य का बीज है। इन उद्धरणों को केवल पढ़ना ही नहीं, जीवन में उतारना ही असली परिवर्तन की कुंजी है। अगर आप रोज रात को या सुबह उठते ही इन्हें दोहराएं और भावना से जुड़कर प्रयोग करें, तो यही विचार आपकी ऊर्जा को क्वांटम स्तर पर वास्तविकता में बदल सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। जब आप यह समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और अन्य व्यक्ति, तब आप क्वांटम एंटेंगलमेंट को अपने अवचेतन मन से जोड़कर अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। यह वाक्य केवल एक आध्यात्मिक दावा नहीं है, बल्कि इसमें क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और वैदिक दर्शन तीनों की गहराई छिपी है। आइए इसे बिंदु दर बिंदु विस्तार से समझते हैं। 1. ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, यह क्या अर्थ रखता है? क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत कहता है कि जब दो कण एक बार एंटेंगल हो जाते हैं, तो वे हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं, चाहे वे ब्रह्मांड में कहीं भी हों। अब सोचिए, हमारा शरीर, मस्तिष्क, भावना और चेतना भी उन्हीं ऊर्जा कणों से बने हैं। इसलिए आपकी सोच, आपकी भावना और आपके शब्द केवल आपके अंदर नहीं रहते, बल्कि वे ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलते हैं और उनसे अन्य लोग, घटनाएं और संभावनाएं प्रभावित होती हैं। इसे ही कहा गया है, सब कुछ एक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। 2. आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी वास्तविकता। जब आप किसी चीज को सोचते हैं, जैसे डर, सफलता, प्रेम या आभार, तो आप एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यही ऊर्जा ब्रह्मांडीय नेटवर्क में प्रवाहित होती है और उसी तरह के अनुभवों को वापस खींचती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका मन जो सोच और मान सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। 3. अवचेतन मन प्लस क्वांटम एंटेंगलमेंट शक्ति का जागरण। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, दिन भर के 90-95% कार्यों को नियंत्रित करता है, आपके व्यवहार, निर्णय, आदतें और यहां तक कि स्वास्थ्य को भी। जब आप नियमित रूप से अपने अवचेतन को सकारात्मक संकल्पों, अफर्मेशंस, से प्रोग्राम करते हैं, अपने मन और शरीर को कंपन, वाइब्रेशन के उच्च स्तर पर लाते हैं और थीटा अवस्था में ध्यान व कल्पना करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एंटेंगल कर देते हैं। यह कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आज के वैज्ञानिक, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ब्रूस लिप्टन और ग्रेग ब्रैडन, इसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध कर चुके हैं। 4. यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीने की कला है।
बहुत से लोग इसे केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन या न्यू एज थ्योरी मानकर छोड़ देते हैं। परंतु जो लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं, ध्यान, आभार, संकल्प और सेवा के साथ, वे वास्तव में चेतन परिवर्तन का अनुभव करते हैं, आत्मविश्वास और शक्ति की वृद्धि महसूस करते हैं और अपने जीवन में अद्भुत संयोग, सिंक्रोनिसिटी को घटते हुए देखते हैं। जैसे योग एक आसन नहीं बल्कि जीवन का मार्ग है, वैसे ही क्वांटम अवचेतन ऊर्जा का प्रयोग केवल विचार नहीं, जीवन जीने की एक क्रिया है। निष्कर्ष में संदेश: जब आप यह जान जाते हैं कि आपकी सोच ही आपकी ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा ही आपकी चेतना है और आपकी चेतना ही आपकी सृष्टि है, तब आप अपने भीतर छिपी असीम ऊर्जा को जागृत करने लगते हैं। यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट प्लस अवचेतन मन ऊर्जा से जीवन परिवर्तन की चाबी। अब आप जान चुके हैं कि आपका अवचेतन मन, आपकी सोच और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध है। आपके पास यह शक्ति पहले से थी, अब बस उसे समझने और प्रयोग में लाने की जरूरत है। कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपकी सोच ने वास्तविकता को बदल दिया हो? मैं आपके विचार पढ़ना चाहता हूं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपनी ऊर्जा को जागृत करना चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखें, आपका ध्यान जहां जाएगा, ऊर्जा वहीं बहेगी और वहां आपका भविष्य बनेगा।